हाय गाइस, आ गए आपके फेवरेट कपल बैक। इस वीडियो में हम रिएक्ट कर रहे हैं गौरव कपूर की नई स्टैंड अप मैराथन पे। वी बोथ रियली लाइक गौरव कपूर एंड ही द गाय इज फकिंग हिलेरियस। ही इज आल्सो फ्रॉम द सेम फकिंग सिटी एज वी आर, राइट? सो वी आर वेरी एक्साइटेड टू डू दिस। गौरव कपूर की रिकमेंडेशन भी बहुत सारी आई थी, बट हमने सारी देख रखी थी, तो फिर हम रिएक्ट कैसे करते हैं? या तो सो ये अभी नई आई है। सो अभी नई वीडियो आई है, तो वी विल रिएक्ट टू दिस वन बिकॉज वी आर wanting to do Gaurav Kapoor for a while. Yeah. Like literally do him because he's like cute Yeah. as fuck. Right? Also update about समय रैना वीडियो। अगर आपने वो वीडियो देखनी शुरू करी थी वो बीच में वो हट गई या जो भी है, आई डोंट नो व्हाई, बट हमारी वीडियो पे कॉपीराइट का क्लेम आ गया जिसकी वजह से वो वीडियो ब्लॉक हो गई एंड कोई देख नहीं सकता। बट unfortunately that's not unfortunately, fortunately that's not a strike and we are very happy that it's not a strike. But I don't understand as well because समय रैना ने बोला था कि आप लेटेंट के उस पे यूज कर सकते हो, हाँ कुछ भी रिएक्ट कर सकते हो उस पे, पर एट द सेम टाइम वी गॉट this and a lot of people are getting that, but then when they ask Samir Raina they say he says like मेरे से गलती हो गई। तो I don't get the fucking ये क्यों हो रहा है ऐसा, and a lot of creators के साथ ऐसा हो रहा है। पर बिकॉज हमारे चैनल पे पहले से ही एक स्ट्राइक पड़ी है, कम्युनिटी स्ट्राइक, तो हम ये एपिसोड दोबारा नहीं डालेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, एंड इट्स नॉट वर्थ इट बिकॉज इवन इफ वी पुट इट ऑन we have literally no benefit of it right now, right? To be very honest, and at the same time we are risking for no reward. So I hope that makes sense. Before we get into the video, make sure to like the video, subscribe to our channel, and comment down below your favorite part from the video. Yeah, without further ado, let's get into it. ऑस्ट्रेलिया में टूर नहीं हो रहा, नहीं तो हम जाते। नेक्स्ट टाइम जब ऑस्ट्रेलिया आएगा ना, गौरव कपूर विल डेफिनेटली गो। Anyone else into marathons and all? Is anyone else into marathons and all? Who? Yes, ma'am, Miss who? What's your name? Can you be a little loud? Shubha. How much do you run? Half marathons. How many have you done? Three you have done. Okay, why do you run, Shubha? हाँ? खुशी मिलती है। Like क्या खुशी, मतलब बाकी चीज़ों में खुशी नहीं मिल रही। Like have you ever tried alcohol? That's so true. But खुशी मिलती है। Can you be a little elaborative about it? I really want to know what kind of खुशी do you get when you run? Sense of achievement is what you get, that you have completed 21 kilometers. And what was your rank last time when you ran? कितने लोग दौड़ते? मुंबई मैराथन और टाटा मुंबई दौड़ते हैं आप? टाटा मुंबई कितने लोग दौड़ते हैं? 40,000 लोग। क्या था आपका नंबर बताना है? हैं? खत्म कर लिया, बहुत बड़ी बात है, बिकॉज यू गेट अ सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड यू गेट happiness over there. Nice. I wanted a genuine answer. That's a genuine answer, right? I was asking because I also used to do this thing, marathon. Like not used to. I did it only once and then I stopped. क्योंकि मुझे रियलाइज हो लोग ये बकचोदी क्यों कर रहे हैं। क्योंकि ये जो मैराथन होती है ना, मैं 2018 में दौड़ा था भाई, लास्ट हाफ मैराथन, वही फुल भी नहीं। टाटा मुंबई मैराथन होती है, एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन होती है। सो दीज आर दी ऑर्गेनाइजर्स, राइट? दीज आर दी ऑर्गेनाइजर्स। सो यू हैव टू पे मनी टू रन। और मुझे ये बकचोदी समझ नहीं आ रही है कि मैं किसी और को पैसा करियो। ये स्पीड ज्यादा तो नहीं है? नहीं, सॉरी, मेरे को लगा ऐसे। I don't think so. प्लेबैक नॉर्मल है। दे के क्यों दौड़ूं? बकचोदी समझ नहीं आ रही है कि मैं किसी और को पैसा दे के क्यों दौड़ूं। अगर पैसा मेरा लगा तो पसीना किसी और का आना चाहिए ना। नहीं, मान लो आज मैं आप सबको यहाँ पे बुलाऊं और बुला के बोलूं चलो भाई हंसाओ मुझे, शाबाश। नहीं यार, और मैं दिल्ली में बड़ा हूं भाई, हमें कभी सिखाया ही नहीं कि किसी और को पैसा दे के दौड़ो। हमें की चीज सिखाई, किसी और को पैसा लेके दौड़ जाओ। शक्ल दिखानी ही नहीं है अपनी थोड़ी देर बाद किसी को। नहीं यार सही में। एंड आई डिड दिस थिंग, मुंबई मैराथन। मैं आपको मैराथन कहाँ होती है? दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, इन जगहों पे होती है। मैराथन जीतता कौन है? युगांडा, कीनिया, नामीबिया। यहाँ पे भी युगांडा वाले जीत के जाते, मैं बता रहा हूँ ना आपको। और एक बार अगर आप युगांडा वाले को दौड़ते देखोगे ना, आप अपनी टांगे भाई यहाँ से कटवा दोगे, यहाँ से। वो बिल्कुल ऐसे मशीन की तरह दौड़ते हैं, ऐसा लगता है कोई रोबोट दौड़ रहा है। Bro, I've seen the videos, bro. They're crazy. They're crazy, yeah. Like another level being, pretty much.
बिकॉज देन यू हैव अ जेन्युइन रीजन टू नॉट विन. कोई पूछे क्यों नहीं जीते, टांगे ही नहीं है. इन जंघाओं से कैसे जीत सकता है बताओ कोई. और भाई ये युगांडा वाले पता है आपको मैराथन में दिखते भी नहीं है, सिर्फ 2 जगह दिखते हैं, स्टार्टिंग में स्ट्रेचिंग और एंड में मेडल पहनते हुए. मैं कहा भाई किस गटर में घुस के निकला भाई ये. That's fucked up. Yeah, I know. हमने भी तो सेम ही रास्ता लिया था यार. हमें तो दिखाई नहीं भाई ये कौन से रास्ते से निकला यार. भाई उनकी टांग वो स्ट्राइड्स पे जाते हैं लंबी लंबी टांगे और ये छोटे छोटे पक रहे हैं छोटी छोटी टांगे लेके. हमने भी तो सेम ही रास्ता लिया भाई. ये 1 घंटा 40 मिनट, मैं 7.5 घंटे में. इतना गैप कैसे हो गया है भाई, समझ नहीं आ पा रहा है. और मैं तो उस टाइम मुंबई रहता था मैम, इसलिए मुंबई मैराथन में दौड़ गया था. मेरा दोस्त तो उस टाइम दिल्ली से मुंबई फ्लाइट लेके आया था दौड़ने. इसको कहते हैं रिवर्स एवोल्यूशन. बिकॉज व्हाट इज एवोल्यूशन. इंसान पहले पैदा हुआ, फिर वो जमीन पर रेड़ा, फिर वो चला, दौड़ा, ट्रेन ली, फ्लाइट ली, जिंदगी में आगे बढ़ गए हम लोग. फ्लाइट तो इसने पहले दिन ले ली थी, फिर ये लोकल ट्रेन लेके मेरे घर तक आया था. अगले दिन मैराथन स्टार्टिंग में इसने भागना शुरू करा, 10 किलोमीटर में चल दिया और एंड में रेड करके ही. मैंने कहा भगवान ना करे, पर अब अगर एक बार ये मैराथन के एंड में मर जाए ना तो इसको जीवन मरण के चक्रव्यूह से आज ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी. कोई नहीं दौड़ना चाहता भाई. और जैसे कोई भी जैसे फिटनेस करते हैं, जैसे मैम आप जिम जाते हो या आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो या आप कोई भी कुछ भी तरह के वर्कआउट करते हो, आपको उसके पहले क्या चाहिए. कोई बंदा मोटिवेट करे, कोई पंप करे, गाने वाने सुनते हो, मोटिवेशनल गाने सुनते हो, जोश में रहते हो, है कि नहीं. मैं भाई मुंबई मैराथन दौड़ा था, इन लोगों ने स्टार्टिंग पॉइंट से पहले स्टेज से जकारा लगवा दिया. हाँ एक बंदा स्टेज भाई भाग से बोला, कह रहा जोर से बोलो. बिल्कुल 15,000 लोग ऐसे ही आ रखे थे, ऐसे एकदम बिल्कुल 15,000 लोग, जय माता दी. एंड आई एम लाइक इनको ये माता रानी के भरोसे निकल पड़े हैं. इनको अपनी फिटनेस से विश्वास ही नहीं है. इनको लग रहा है कटरा से भवन तक दौड़ना है, इनकी मैराथन पूरी हो जाएगी. अगर नाइकी अगर वाले बैंड निकालता ना, गोल्डन लाल चुन्नी वाले बैंड निकालता ना अगर. That's an OG idea, bro. That's an OG idea for Nike. Like I would buy that. Just because I would buy that. Yeah. If Nike is watching this, of course, Yeah. I don't think Nike is watching it. But if you are, that's an idea. I am gonna buy that. जिस पे लिखा होता है जय माता दी, लेट्स डू इट. इतना अंधाधुंध चलते कोई हद हिसाब नहीं है. और भाई मैंने दौड़ना शुरू करा. मैं दौड़ता था उस टाइम, पता है 7-8 किलोमीटर प्रैक्टिस में रेगुलर करता था. मैंने दौड़ना शुरू करा भाई, मेरे को समझ आया इस देश में कोई फिट नहीं रहना चाहता है. थॉट ही नहीं है फिटनेस का. मैं दौड़ना शुरू करा, 5 मिनट सर, 5 मिनट्स इनटू द मैराथन. एक अंकल रुक के सीलिंग होता है ना, सीलिंग पे आती है, सीलिंग पे खुद ही की सेल्फी खींच रहे हैं. तो मुझे लगा अंकल थक रहे हो, उनको मोटिवेट करता हूँ. मैंने कहा अंकल कम ऑन, यू विल डू इट. कह रहे चले चल निकल अपना काम करे से भाग. ये बड़े बदतमीज है यार यहाँ के लोग यार, कसम से यार. मैं तो मोटिवेट कर रहा था, चिल्ला दिया मेरे पे. और मैंने देखा भाई 2.5 किलोमीटर में आधी जनता रुक जाती है. और सबसे पहले पता है कौन रुकता है? आपने वो वाले लोग देखे हैं जिनकी फिटनेस कम होती है, चोंचले ज़्यादा होते हैं. आप में से भी आधे वही हो. वो लोग देखे जिनके पास सामान पूरा होता है, बस एक्टिविटी नहीं करते वो लोग. जो मैराथन के जिम के. Oh, that would be you. Like yeah, सारा कुछ होगा like A1, you know. पर तो भाग ले, 5 फीट भाग तो ली. मैं एक्टिविटी भी करती हूँ. एक दिन पहले जाके डिकैथलॉन का चक्कर मार के आते हैं. Bro, is this kind of you, bro? ठीक है ना. जब इंडिया में तो करती ना, तो डिकैथलॉन जाती ना. मैराथन के जिम के एक दिन पहले जाके डिकैथलॉन का चक्कर मार के आते हैं. 3,000 की निक्कर, 3,000 की टी शर्ट, 20,000 के जूते, टांगे तेरी 15 रुपए की माई हुए. जूते 20,000 के भाई. पानी की चुस्की वाला बैग लेंगे, टूटी वाला बैग देखा है आपने? वो पानी की चुस्की आ रही.
Yeah. इतना तो कभी नहीं किया. Yeah, obviously तूने इतना नहीं किया, but like yeah, this is Yeah. comedy, so he's Yeah. exaggerating, right? Yeah. 2.5 किलोमीटर पानी खत्म, बंदा पड़ा है हाई। मचा लो भाई, मर जाऊंगा। कहीं ऑटो मिलता है, ऑटो दिला दो भाई। कोई भी नहीं रहना चाहता फिट, मैं आपको बता दूं मैम, कोई भी नहीं। 5 किलोमीटर इनटू मैराथन भाई 90% लोग कार्निवल चल रहा है वहाँ सीलिंग पे भाई। एक गुजराती फैमिली गोला बना के ढोकला फाफड़ा खा रही है वहाँ पे। वो गुजराती लोग हर जगह मतलब बना लेते हैं वो घेरा, है ना? गुड। Very community focused होता Yeah. है उनका ना, Yeah. और सब खा रहे हैं मिल बांट के, हाँ, ठीक है। खाकरा पापड़, वो एक अचार। एक्टर वो था ना वायरल, उसको बहुत रेट आया था कि वो एयरपोर्ट पे बैठ के, गुजराती एक्टर, हाँ। कि मैं तो ऐसे डाउन टू अर्थ है और ऐसे ही हम खाते हैं जहाँ पे भी जाएं, उसको बहुत रेट आया था। ये प्लान्ड था। सीलिंग पे ढोकला कैसे पहुंचा है? गोला बन के पार्टी चल रही है, दूसरे लोग जाऊं छू चल रहा है भाई वहां पे, हंसी मजाक भाई। बिल्कुल मेरे को नहीं समझ आया। अगर आपको इस देश को फिट करना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, लाठीचार्ज। हैव यू गाइस एवर सीन लाठीचार्ज वीडियोस? लाठीचार्ज में कोई नहीं रुकता है, लाठीचार्ज में सब दौड़ते हैं। देखी है, हैं? मैंने तो रिसेंटली देखी है इतनी सारी प्रोटेस्ट की, हाँ। लाठीचार्ज की। Yeah. बच्चे तो भाग that's the रहे thing. थे। That's the thing. इंडिया में वैसे भी लोग like भेड़ बकरियों की तरह ही मतलब मैनेज किए जाते हैं। हाँ। Yeah, but it's not the right thing, but it's true. जिसके पड़ रही है वो दौड़ रहा है, बचाओ आज अपनी। जो मार रहा है पुलिस वाला, उसको लग रहा है आज स्ट्रेस रिलीज करने का मौका मिला है। और आप देखना लाठीचार्ज जैसी, कहीं कभी लाठीचार्ज देख लेना भाई, जैसी लाठीचार्ज होता है ना, सबके शरीर फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, सबके शरीर के सी बन जाते हैं। देखिए आपने कभी जैसी डंडा आता भैया नहीं। समझा के कह रहा हूँ भाई, मैं दौड़ रहा हूँ भाई, मैं 8-10 किलोमीटर पे पहुंच गया, भागते वक्त मैं 12वें-13वें पे पहुंच गया। अब 7-8 की प्रैक्टिस में रेगुलर करता था, मैं पहुंचू 12वें-13वें किलोमीटर पे आज भाई। 13वें में मेरी हालत खराब हो गई, क्योंकि मेरे को पता नहीं इतनी बुरी हालत, मेरी पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई यार, पसीना वसीना हो गया, इतनी बुरी हालत हो गई मेरे शरीर से, मेरी आत्मा निकल के बाहर आ गई। आप मान नहीं रहे, सच में आत्मा दौड़ रही मेरे साथ। तेरी ओए भूतनी के पागल, ओए क्या कर रहे हो? ओए फिट है तू, फिट है, रुक जा। क्या कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ? मैं चली जाऊंगी, मैं बता रही हूँ यार, ये नाटक में मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं चली जाऊंगी, मैं बता रही हूँ। तो मैं अपनी आत्मा को इग्नोर कर रहा हूँ, बिकॉज व्हेन यू डू लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग ना, यू गो इनटू दिस फेज नोन एज रनर्स हाई। यू गो टू मेडिटेटिव फेज, यू गो टू अ ट्रांस फेज में आप चले जाते हो, उसमें रनर मतलब कुछ आपको समझ नहीं आता, फिर आपको लगता है कि भगते रहो, कोई बात नहीं। तो मैं उस जोन में घुस गया। पता है वो रनर्स है, सुना है? कितने लोगों ने सुना है? ये लगो 2600 में 6। Have you experienced that? No, I haven't experienced it. Yeah, I have But experienced I've that. So heard essentially about what happens is like you can talk, like you're running and you're out of breath in the start, but once you get a hold of your breath, you can actually keep running, Yeah. and it's not that bad for your heart, and it's just your body gets used to that speed. it. Yeah. So that's when the runner's high comes, like you are like so into that state that you can keep running at the same pace. So it's nice. Yeah, it feels nice, but you have to like continuously practice it. Yeah. So then you can like eventually achieve it. I haven't run in a while, so like I'll get back into it, you know. Okay. A gym vlog is coming soon. Yeah. Yeah, we if have you already guys shot it. Are interested? Yeah, so if you haven't subscribed to our other channel, go subscribe it. Right now. Right now, Come the on. link is in the description, and watch our gym vlog soon as well. Yes. बाकियों से पूछ लो, हमें तो वड़ा पाव है पता भाई, हमें पता नहीं खाना चाहिए, फिर भी खा लेते पकड़, मजा आता, भजिया पाव खा के मजा आ जाता। रनर्स हाई, यू गो टू अ ट्रांस, यू गो टू अ मेडिटेटिव स्पेस, कि उसमें आप उसमें चले तो या तो ये खत्म हो गया, मैं धरती पे गिरूंगा आज। तो भाई मैं उस जोन में घुस गया। पता है मैंने आत्मा के मारा, मुक्का भग जाए चल। तो मेरी आत्मा दूसरी आत्माओं से बात कर रही, भागती कह रही बोलो इसे रुकने को। दूसरी आत्मा कह रही हमारे वाले हरामजादे भी तो पागल हो रखे हैं, पता नहीं क्यों जोश में आए, कहाँ भागे जा रहे हैं पागल की तरह सब लोग। बट आई वॉज इन टू रनर्स है, तो मैंने इग्नोर करा आत्मा को, मैं भगता रहा, मैं शरीर लेके भगता रहा अपना भाई। और मैं देख रहा था भाई उस टाइम मेरे साइड में भैया दौड़ रहे थे, पता है एकदम कंफर्टेबल रिलैक्स होकर दौड़ रहे, एकदम चेहरों पे 1 रुपये की शिकन्नी, एकदम रिलैक्स चेहरा, एकदम कंफर्टेबल होकर दौड़ रहे। तो मैंने देखा, देखो जरा क्या नई ऐप देख के दौड़ रहा है फोन पे, कौन सी नई मोटिवेशनल स्पीच देख के दौड़ रहा है। तो भागते मैंने हल्का टेढ़ा होकर देखा, तो ना चलती मैराथन में उबर बुक कर रहा था यार। तो मेरे मन में ख्याल है कि भैया, मन में ख्याल है कि इसको मोटिवेट करता हूँ,
पर फिर मेरे को दूसरा ख्याल है कि भैया प्लीज उबर पूल बुक कर दोगे। मेरी फटनी शुरू हो गई हल्की। भाग रहा हूँ, भागते भागते पहुंचा 17वें किलोमीटर पे। भाई मुंबई मैराथन में 17वें किलोमीटर पे ऐसी बदतमीजी करी हुई है ना, जब आपके शरीर के ऑलरेडी चिथड़े उड़ चुके हैं, आपकी हालत खराब हो चुकी है, तब जाके वहां पे पेडर रोड वाली चढ़ाई आती है, स्ट्रेच आता है, तब आपको याद आता है ओह स्टार्टिंग में इसलिए जय माता दी बुलवाया था क्या। भाई मैं आज तो माता को प्यारा हो जाएगा, इसलिए बुलवाया था। धीरे धीरे वो स्ट्रेच पार कर, ट्राई करो भाई। जय माता दी बुलवाया था क्या। भाई मैं धीरे धीरे वो स्ट्रेच पार कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने देखा है, देखो सही बोल रहा हूँ, मैंने देखा मुंबई के लोग अच्छे होते हैं, जो लोग नहीं दौड़ते ना वो घर के नीचे जाके स्टॉल्स वगैरह लगा लेते हैं, संतरे केले एनर्जी ड्रिंक। एक आंटी अखरोट बांट रही भाई वहाँ, छिले हुए अखरोट, छिले अखरोट पता है 3400 रुपये किलो चल रहे हैं। मैं अपने सगे चाचा को ना खिलाऊं, नहीं सही में भाई मैं तो ना खिलाऊं। और ये मुंबई के लोग जो कर रहे थे, दिल्ली में नहीं, दिल्ली में तो पत्थर ना मारे, भाग यहाँ से। आप कहते रहो अरे भागी तो रहा हूँ भाई, अरे भाग भीड़ लगा रखा भाग। दिल्ली में तो बंद अखरोट खिला देंगे भाई, बंद अखरोट रख देंगे आपके सामने। सोच रहा हूँ 18 किलोमीटर थक कर क्या है एनर्जी। अरे भैया दरवाजा है कहीं, दरवाजा वो बंदे That's such a, yeah, so relatable comedy, bro. That's इसकी fun. बॉडी लैंग्वेज इतनी फनी है ना। Yeah, एक बार पता क्या हुआ था, मैं दरवाजे तोड़ा तो दरवाजे निकल गया, उसका हिंज निकल गया पूरा। तो इंडिया में मेरी माँ ने मुझे इतना मारा था तो इसे दरवाजा निकाल के दे। दरवाजे में दम नहीं है, क्या हो गया? हाँ, दरवाजा लगाओ। अखरोट तोड़ सकता है प्लीज। अखरोट of course ये होना ही था। I pressed the button, guys. तो ना चलती मैराथन में उबर बुक कर रहा था, चढ़ाई आती है, स्ट्रेच आता है, स्टॉल्स वगैरह लगा लेते हैं, संतरे केले एनर्जी ड्रिंक। एक अखरोट, छिले अखरोट, नहीं सही में भाई मैं तो ना खिलाऊं। और ये मुंबई के लोग जो कर रहे थे, दिल्ली में नहीं, दिल्ली में तो पत्थर ना मारे, भाग यहाँ से। अरे भाग, सोच रहा हूँ 18 किलोमीटर थक कर क्या है एनर्जी। अरे भैया दरवाजा है कहीं, दरवाजा कोई बंदे का अखरोट तोड़ सकता है प्लीज, अखरोट तोड़ सकता है। ये दरवाजे वाला जोक ना जेनजी को समझ ही नहीं आता है। Bro, we are Gen Zs. We are Gen Z, हमें तो समझ We are आ Gen गया। Zs, but we are like the first ever Gen Zs. Yeah. So we are like 'Cause Gen almost Z borderline. start with 97. 97. Yeah, so, and I'm Feb 97. yeah, so you're like the start of the start. Yeah, I'm like the border. So Yeah. I'm the OG Gen Z, Yeah. as I always say. इन्होंने मुझे लगता है कभी शेल के अंदर अखरोट देखे ही नहीं है। हाँ भैया गो टू फूड हॉल एवरी टाइम, नेवर सीन अ शेल इन अखरोट यार। तुम्हें पता भी है बेटा अखरोट माने वॉलनट नहीं, कसम से यार। भागते भागते पहुंचा, मैं कर रहा हूँ चलो क्लियर, भागते भागते मैं पहुंच गया 20वें किलोमीटर पे। अब मैं आप लोगों से एक ऐसी बात शेयर करने वाला हूँ जो कि सिर्फ प्लीज हमारे बीच रहनी चाहिए, बाहर मत लेके जाना। मुझे उस दिन रियलाइज हुआ सारे शरीर मैराथन के लिए नहीं बने हैं। आपको पता है साइंस का एक कॉन्सेप्ट होता है फ्रिक्शन। I get it. Did you get it? Surfing, yes. Yeah, but where? It could be a lot of there could be a lot Yeah, of but places. my guess is because he's a little bit big, so the thighs are thick. Yeah. So his chafing Yeah. is just there. Yeah. You know? But if he was thin, the thighs would be thin, and then you would be able to run and not that much. Yeah. Probably. पता है जब दो चीजें आपस में रगड़ती हैं, उनके बीच में जो घर्षण पैदा होता है, एक तो जो तुम सोच रहे हैं वो नहीं रगड़ रहे यार, वो नहीं रगड़ते हैं यार। मुझे भाई उस दिन रियलाइज हुआ कि माय थाइज आर ऑन हेवियर साइड। सोच रहे हो? तो राइट फ्रॉम फर्स्ट किलोमीटर सोच रहे हो ये और ये, पता मुझे 17वें पे लगा जलन सी लग रही है लगी। मैं कहा जीत की ज्वाला और दौड़ो और निकलो और निकालो। भाई 20वें किलोमीटर पे तो मैं ऐसा था, मेरा भैया कहाँ है फिनिशिंग लाइन। लोग पानी की बोतल खोल के सर पे डाल रहे, मैं बोतल खोल के मारो। आखिरी किलोमीटर में जो रनर्स थे उनको लगा ये कोई स्पीड तेज करने का तरीका है। तो चर्च गेट के सामने आधी मैराथन के लोग बोतल खोल के मारो। भाई मैं जानता हूं मैंने कैसे 21 खत्म करा उस दिन। मैं
वो मैराथन खत्म हुई और मैं धरती पे गिर गया वहीं, पता है एकदम। ये फिनिशिंग लाइन है, फिनिशिंग लाइन 2 चीज़ें हुई, मैंने यहाँ पे उल्टी कर दी, पता है फिनिशिंग लाइन ऐसे पूरी बॉडी से सारा पानी बाहर आ गया जो भी रास्ते पिया था, और आगे जाके गिर गया मैं वहाँ पे 2 मीटर आगे जाके। उस दिन मेरे को ज़िंदगी के 2 ज्ञान मिले जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। पहला ज्ञान तो मुझे ये लगा कि उसके 2 हफ्ते पहले मैंने पार्टी करी थी सुबह 4 बजे तक, ज़िंदगी के खूब मज़े मारे थे, खूब मज़ा आया था, मतलब बहुत मज़ा आ गया था। उसके बाद भी मैंने उल्टी ही करी थी। यहाँ मैंने 2.5 पौने 3 घंटे फिटनेस करी, उसके बाद भी उल्टी ही हुई है। तो जब अंत उल्टी ही है, मैंने संडे सुबह नहीं बूंद क्यों मराई यहाँ पे। और भाई मैं वहाँ पे गिरा हूँ ना, कसम से भाई मेरे को लगा मेरी डेथ तो नहीं हो गई। गिरते टाइम मुझे लग रहा है मर तो नहीं है गई, क्योंकि भाई इस मौत में 1 रुपए की इज्जत नहीं है। जो बंदा पीछे से आ रहा है वो ऑलरेडी थका पड़ा है। ये गौरव जी मान लो आगे, हटाओ लाश को, भागो हटाओ इन सब लोग, हटाओ। और घर वाले भी किसी को क्या ही बोलेंगे, गौरव जी कहाँ गए? हाँ जी वो भगते भगते निकल गए। वो कहाँ भाग रहे थे? ये राज तो उनके साथ ही निकल गया। कोई रिस्पेक्ट नहीं भाई, नीचे पड़ा हूँ, लोग मुझे थप्पड़ मार रहे, पानी पूरी डाल रहे, पानी पूरी सॉरी पानी पूरी तो अजीब ही नहीं हो जाएगा, बंदा पानी पूरी बना के ले मारो इस पे। पानी पूरी मार रहे, वो पानी वानी मार रहे, मतलब वो पानी डाल रहे, वो थप्पड़ मार रहे। भाई 5 मिनट हल्की मेरी आँख खुली तो मैंने देखा फिनिशिंग लाइन से कोई दौड़ता आ रहा है। पता है कौन? मेरी आत्मा। रिमेंबर दैट आत्मा जो कि छूट गई थी 12वें-13वें किलोमीटर पे। भाई वो आके घुस गई मेरे अंदर, कह रही मैंने भी खत्म कर ली मैराथन। मगर थैंक यू। कह रही दोबारा ये बकचोदी नहीं चलेगी। मगर कौन सी बकचोदी? यही वाली कि आई फील हैप्पी, आई गेट सेंस ऑफ अचीवमेंट व्हेन आई रन मैराथन। मैं कहा मैं खुद नहीं करूँगा, मैं पागल हो गया कोई? अरे ठीक है। तो उस दिन मुझे रियलाइज हुआ सर कि मेरी जो आत्मा है ना वो मेरे से 5 मिनट स्लो है। इनफैक्ट हम सबकी जो आत्मा होती है ना, हम सबसे 4-5 मिनट स्लो होती है। नोटिस करा आप लोगों ने कि आप लोग जिंदगी में गलत काम कर देते हो और रियलाइजेशन उसके 5 मिनट बाद ही आता है कि अरे यार सगे भाई को माँ की गाली नहीं देनी चाहिए थी। ये पता नहीं गुस्से में है तेरी माँ। Sorry guys. Hi guys, my name is Gaurav Kapoor and I am coming to perform my stand-up comedy tour. सही है। Why not Australia? Yeah. Bro, कैसे लगे आपको? it was so good. है ना? It was amazing. As always, bro. गौरव कपूर गौरव always. कपूर की कॉमेडी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। Yeah. लाइक बहुत सारे अलग अलग कॉमेडियंस हैं, बट लाइक गौरव कपूर इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट Yeah. that I find. It never fails to satisfy me. You know what I mean? The guy is hilarious. You know, My God, for sure, he for is. sure. And he lives in Faridabad now. I think Yeah. he's from Delhi though. From Delhi, Yeah. lived in Mumbai for a while, and then now lives in Faridabad. So Yeah. definitely, the guy has to be funny because Yeah. he's covering all the fucking territories of being funny yeah. and reached the final OG destination Which of is Faridabad. of being the funniest, right? Which is Faridabad. I love the fucking stand up as always. Bro, love गौरव it. कपूर की कोई भी और अगली आएगी अगर होपफुली सब कुछ पक्का। सही रहता है तो हम करेंगे ही करेंगे। आई सब रियली कुछ लाइक द सही है। कॉमेडियन। हाँ। और अगर कभी सिडनी या मतलब ऑस्ट्रेलिया में आएंगे तो डेफिनेटली देखने भी जाएंगे, ब्लॉग भी बनाएंगे आपके लिए, ठीक है? आई होप यू गाइस लाइक्ड आवर रिएक्शन एज मच एज वी लाइक द वीडियो, right? Please make sure to like the video, subscribe to our channel, and comment down below your favorite part from the video. And until then, we'll see you next time. Bye. Bye.